प्रदेश की सरकार ने सदन में बजट प्रस्तुत किया। बजट 7,36,000 करोड़ रुपए का था। ऐसा कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सदन में सबसे बड़ा बजट है, जबकि बजट में मात्र 24,863 करोड़ रुपए नई योजना के लिए निर्धारित किया गया। यह कुल बजट 3.37% अर्थात यूपी सरकार के तथाकथित अब तक के बजट में मात्र 3% बजट ही नयापन है। भले ही सरकार दावा करती है यूपी में निवेश हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन असली बात यह है कि यह सरकार बेहद अदूरदर्शी है। लगातार यह सरकार कंगाल होती जा रही है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़े जो सामने आए हैं, उसमें यह पता चलता है कि सरकार के राजस्व में 21% कम आ रही है, जबकि इसके इतर होने वाले आय में सरकार का प्रदर्शन अनुमान के 42% कम है। 2022-23 में जो स्वास्थ्य का बजट सरकार ने पेश किया था, लगभग 33,000 करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जरूरी काम में सरकार ने मात्र 26,000 करोड़ ही खर्च किया। स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं में 20% बजट शेष रहा। ये सरकार का आईना है। सरकार कहती है कि महाकुंभ में 2500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मेरा सरकार से सवाल है कि एसटी, एससी, ओबीसी के विकास का जो बजट निर्धारण किया गया था, 37% कम खर्च किया गया है। क्या यह सरकार बताएगी कि क्यों इतना कम खर्चा किया गया है? उन्होंने एससी, एसटी, एसटी, ओबीसी के बजट को खर्च करने में आखिर दिक्कत क्या थी? ग्रामीण विकास में निर्धारित लगभग 17% धन कम व्यय किया गया है। अब किस मुंह से योगी जी गांव में जाएंगे? क्या कहेंगे वो गांव में? विकास का कौन सा इनका मॉडल है? पूरा पैसा जब ये सरकार नहीं खर्च कर पाती, तो गांव के विकास और अंतिम व्यक्ति को विकास से लाभान्वित कराने की इस सरकार की योजना का पूरी तरह यह बजट प्रदर्शित करता है। एक तरफ पीएम हर घर नल जल योजना की बात करते हैं, सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं केवल वोट बैंक के लिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार यूपी में जलापूर्ति, सफाई, आवास, शहरी विकास का बजट ही जो निर्धारण है वो खर्च नहीं कर पा रही है। योगी सरकार के इस बजट में लगभग 41% से कम धन खर्च किया गया है। ये वास्तविकता है। क्या सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं पर हो रही हिंसा और बलात्कार के संदर्भ में कोई योजना बना रखी? मेरा सरकार से दूसरा सवाल है, प्रतिदिन रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए सरकार के पास कोई योजना है? हर 2 घंटे पर 4 नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसके लिए रोजगार के लिए सरकार के पास कोई योजना है? भर्ती की कोई योजना इस सरकार ने इस बजट में बनाया है? लाखों नौजवान आज बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं और पूरे देश में बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजधानी में एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया, केजीएमसी जैसे तमाम संस्थान हैं, उसके लिए सरकार के पास बजट और उसको उच्चकृत या मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, इसके लिए सरकार के पास इस बजट में कोई योजना नहीं दिखाई देती। निराश्रित महिलाओं के लिए 1,000 रुपए इस सरकार ने देने का वादा किया है। मैं योगी जी से सवाल करता हूं, 10,000 रुपए में क्या अपना घर चला लेंगे? मेरा चुनौती है
योगी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आप 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात करते हैं, निराश्रित महिलाओं को। ये महिलाओं के साथ मौखौल और अपमान नहीं तो और क्या है? सरकार ने सिर्फ दिखाने के लिए कुंभ और अयोध्या में खर्च करने की बात, बड़े धन की बात की, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी से पूरा देश जो कुरुक्षेत्र बना हुआ है, इस सरकार के पास इसके लिए कोई योजना इस बजट में नहीं दिखाई देती। सरकार पूरी तरह फेल है कृषि के क्षेत्र में। अभी मैंने देखा इस बजट में तो उन्होंने कहा है कि विकास दर 2023-24 में 5.1% होगी। आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है? पिछला रिकॉर्ड ये है कि 2021 में 2.69%, 2022 में 2.9%, तो 5.1% विकास दर कैसे हो जाएगी? मुंह से आप कुछ भी कह दीजिए। गन्ने का 20 रुपया बढ़ाया, लागत के सापेक्ष किसानों के फसलों का दाम नहीं, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, अन्ना जानवरों से किसान परेशान है, उसके लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं दिखाई देती, तो फिर 5.1% विकास दर कैसे बढ़ जाएगा? असल में डबल इंजन की जो सरकार की परियोजना है, योजना है, वह पूरी तरह झूठ है, छलावा है, ढोंग है, दिखावा है। इस सरकार ने केंद्रीय इंजन जिस तरह झूठ बोलता है, उसी का उदाहरण इस पूरे बजट में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें